नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश। शुरुआत करते हैं तेलंगाना की सुर्खियों से। गुरुकुल स्कूलों को खोलने का मामला, केसीआर हुकूमत हाईकोर्ट से रुजू, रियासत में कोरोना वायरस काबू में, स्टे को बर्खास्त करने की हाईकोर्ट से अपील। तेलंगाना के रियासती वज़रा और ख़वातीन लीडरों ने केसीआर की तायद में पर्चा नामजदगियां दाखिल किए। केसीआर को सदर मुंतखब करने की सिफारिश, 25 अक्टूबर को होंगे टीआरएस पार्टी के सदर के इंतखाबात। साबिक रियासती वजीर मुतुकुपल्ली नरसिम्हलू टीआरएस पार्टी में हुए शामिल। वजीर आला केसीआर ने खड़ना पहनाकर टीआरएस पार्टी में किया इस्तकबाल। दलित बंधु स्कीम से मुतासर होकर मुतुकुपल्ली टीआरएस में हुए शामिल। और तेलंगाना में कोरोना वायरस के 122 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 176 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत के 11 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं। और खबरी तफसील से, टीआरएस पार्टी के सदर की हैसियत से वजीर आला केसीआर की जानिब से रियासती वज़रा ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। रियासती वज़रा ई दयाकर राव, महमूद अली, टी श्रीनवा और पी अजय कुमार, मल्ला रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, निरंजन रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर ने रिटर्निंग अहदेदार को केसीआर की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तमाम रियासती वज़रा केसीआर को सदर की हैसियत से मुंतखब करने की सिफारिश की है। 25 अक्टूबर को टीआरएस पार्टी के सदर के लिए इंतखाब होने वाले हैं। टीआरएस पार्टी के ख्वातीन एमएलएज, एमपीज, एमपीटीसीज, जेडपीटीसीज व दीगर ने केसीआर की जानिब से एक और पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। टीआरएस पार्टी के ख्वातीन लीडरों ने भी केसीआर को सदर मुंतखब करने की सिफारिश करते हुए रिटर्निंग अहदेदार को पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। 22 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगियां दाखिल किए जाएंगी। 23 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर होगी, जबकि 25 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। रियासती हुकूमत ने गुरुकुल स्कूलों को खोलने की इजाज़त देने की हाई कोर्ट से अपील की है। कोरोना की वबा के दौरान हाई कोर्ट ने गुरुकुल स्कूलों को बंद करने से मुतालिक अहकाम जारी किए थे। अब जबकि रियासत में कोरोना की वबा काबू में है, रियासती हुकूमत ने गुरुकुल स्कूलों को खोलने की इजाज़त देने की हाई कोर्ट से अपील की है ताकि बच्चों की तालीम मुतासर न हो सके। साबिक रियासती वजीर मुतुकुपल्ली नरसिम्हलू टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। वज़ीर आला केसीआर की मौजूदगी में मुतुकुपल्ली नरसिम्हलू टीआरएस पार्टी में शामिल हुए। वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस का कटवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। पार्टी में शामिल होने के बाद केसीआर ने मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि मुतुकुपल्ली नरसिम्हलू मेरे करीबी साथी हैं। हम दोनों ने कई सालों तक एक साथ मिलकर काम किया है। నేను మీకు పరిచయం చేసే అవసరం లేని వ్యక్తి అనేక సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో ప్రజా జీవితంలో తన జీవితాన్ని విద్యార్థి దశ తర్వాత క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి అనేక రకమైన పాత్రలు, శాసనసభ్యునిగా, మంత్రిగా, పార్టీ నాయకుడిగా వివిధ రకాల సేవలు అందించడమే కాకుండా అట్టడుగు వర్గాల వాయిస్గా, అనగారిన ప్రజల యొక్క వాయిస్గా ఎక్కడ ఎవరికి ఎటువంటి అవసరం ఉన్నా సహాయ సహకారాలు అందించి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సమాజంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి, మన తెలంగాణ సమాజంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మిత్రులు, గౌరవనీయులు, నాకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రులు, నాతో అనేక సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేసినటువంటి పెద్దలు శ్రీ ముత్తుకుపల్లి నరసింహులు గారు, వారి వెంట ఎంతో అభిమానంతో దీనిలో తక్కువ ఉన్నారు, దీంతో మూడంతలు బయట ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మనల్ని క్షమించాలి, ఏం చేయలేము. బయట ఉన్నటువంటి, లోపల ఉన్నటువంటి
నరసింహులు గారితో పాటు వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తాను. आगे बढ़ते हैं। चार मीनार के दामन में मुनक़िदा पहला तफरीही प्रोग्राम कामयाब रहा। टैंक बंड पर कामयाब संडे फंडे प्रोग्राम के बाद रियासत हुकूमत ने चार मीनार के दामन में हर इतवार एक शाम चार मीनार के नाम से प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान किया है। कल पहला तफरीही प्रोग्राम था जो कामयाब रहा। हज़ारों की तादाद में लोगों ने चार मीनार पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और लुत्फ़अंदोज़ हुए। पुलिस की जानिब से मौसीकी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। चार मीनार के करीब एक जानिब स्टेज लगाया गया था तो दूसरी जानिब फूड स्टॉल्स और बच्चों की तफरीह के सामान मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में MIM 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। फिलवक्त उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हमारा इत्तेहाद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया, ये फैसला लिया कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ का एक प्रदेश है, तो जाहिर है वक्त बहुत कम है। इसीलिए हम पूरी कोशिश करें ज़्यादा मुकामात पर विधानसभा तक हम पहुँचें और कोशिश तो पूरी चल रही है। हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम, और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की, और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहाँ पर गठबंधन के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहाँ पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहाँ पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में फिर से अचानक मौसम तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल तेलंगाना के बेशतर मकामात पर बारिश हो सकती है। शुमाली तेलंगाना में हवा के कम दबाव का मरकज बना हुआ है। इसके अलावा खलीज बंगाल में भी हवा का कम दबाव बरकरार है, जिसकी वजह से तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वाज़ेह है कि पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 122 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 26,677 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 122 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 55 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत के 11 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। कल एक ही दिन में 177 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 3,900 से जायद एक्टिव केसेस हैं। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।